नमस्कार दोस्तों, मैं शिवतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी जो डिस्कशन अभी चल रही है वृषभ लग्न के विषय में चल रही है, वृषभ लग्न के और चंद्रमा के विषय में चल रही है। ठीक है, वृषभ लग्न हो गई, एंटी क्लॉक जाएंगे, सप्तम भाव आया, सप्तम भाव में चंद्रमा हमारे विराजमान है। तो यदि चंद्रमा हमारे सप्तम भाव में विराजमान है तो हम क्या उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं, किस राशि में है, क्या किस नक्षत्र में है, और क्या मित्र राशि में है या दुश्मन राशि में है, क्या उसका सिस्टम होगा। तो आप कहेंगे वृषभ लग्न के सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा का फल। वृषभ लग्न के सप्तम भाव हो गया, वृश्चिक राशि हो गई, चंद्रमा आ गए, वहां का हम फल बताएंगे, क्या डिस्कशन है उसका, उस विषय में हमें देखना है। अब यह देखिए, सबसे पहले सप्तमेश, सप्तम में कौन सी राशि? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी क्या होता है? मंगल, यानी सप्तमेश मंगल हो गया। कौन सा ग्रह बैठा? चंद्रमा बैठा। चंद्रमा किस राशि के स्वामी? कर्क राशि के, तो तृतीय भाव के स्वामी हो गए। तृतीय भाव का स्वामी अपने से पंचम जाकर के वृश्चिक राशि में बैठा है। ठीक है, उसके बाद दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि होती है चंद्रमा की, और चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी लगन भाव को, सप्तम भाव को बैठ करके प्रथम भाव को वो देखेगा, जो शुक्र की राशि को देखता, अपनी उच्च राशि में देख सकता है। सप्तम भाव के कारक कौन से ग्रह हैं? शुक्र है, लग्नेश होकर के सप्तम भाव के कारक शुक्र है। ठीक है, अब वो यदि सप्तम भाव में कौन सी राशि? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि किन किन नक्षत्रों से बनती है? तो कहते हैं विशाखा पादमेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिका। विशाखा का एक चरण, अनुराधा के 4, ज्येष्ठा के 4 इजिकल टू 9 इंटू वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि बनती विशाखा नक्षत्र के एक चरण, अनुराधा के 4 और ज्येष्ठा के 4 चरणों से। यदि विशाखा का मान चंद्रमा का मान 01 से 320 अंश तक है तो वहां के स्वामी नक्षत्र होंगे विशाखा, और वहां के स्वामी बन जाएंगे हमारे बृहस्पति। यदि चंद्रमा हमारे अनुराधा नक्षत्र में है तो यानी 320 से लेकर के 1640 तक, तो वहां के स्वामी क्या होंगे? नक्षत्र होंगे अनुराधा, और वहां के स्वामी हो गए हमारे शनि, और तीसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा, 1640 से लेकर के 30 अंश तक। यदि वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे, वहां के स्वामी हमारे हो गए बुध। ठीक है, बृहस्पति, शनि और बुध, ये 3 ग्रहों का रिप्रेजेंट हम करते हैं वृश्चिक राशि में। ठीक, ये हमारा डिस्कशन पूरा हो गया। 156वीं वीडियो हमारी इस चैनल की, जो शॉर्ट्स वीडियो है, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो हमें बहुत फायदेमंद हो। अब यह देखिए, आप मुझे बताइए, यह बोर्ड हमारा टोटल कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा उच्च का होता है कि नीच का होता है। तो आप यह बताइए, चंद्रमा नीच का होता है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के, उच्च के स्वराशि यानी वृषभ राशि में उच्च के होते। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपना है कि वृश्चिक राशि में जो चंद्रमा है वहां के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल और चंद्रमा क्या मित्र हैं? तो मित्र है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या है कि लग्नेश कौन है? शुक्र है। क्या शुक्र से चंद्रमा की अच्छी मित्रता है? बहुत तो ही मित्रता है, मगर बहुत बुरी दुश्मनी भी नहीं है, यानी ठीक ठाक मित्रता है, समता कह सकते हैं आप। तो शुक्र और चंद्रमा का संबंध बन गया। ठीक है, मंगल, शुक्र और चंद्रमा, ये 3 ग्रहों का हमें रोल देखना है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? तृतीय से होकर के चंद्रमा नीच का बैठ गया। तृतीय भाव क्या है? पराक्रम भाव। पराक्रम यानी साहस, कर्म, छोटे भाई बहनों का, यानी मेहनत करना, अपनी मेहनत खून पसीना का पैसा कमाना। वो ही पराक्रम भाव का स्वामी जब नीच का चंद्रमा सप्तम में चला जाएगा, अपने से पंचम चला गया, तो क्या उसका फल आप बताओगे? और सप्तम से हम विचार क्या करते हैं? सप्तम भाव से हम विचार करते हैं पार्टनर का, पति या पत्नी कोई भी है। यदि मेल कुंडली तो फीमेल, फीमेल के तो मेल। ठीक है, दूसरा हम इससे विचार क्या करते हैं? पार्टनरशिप, विदेश यात्रा, सेक्स आदि के संबंधों में, पारिवारिक जीवन, पति पत्नी के संबंध कैसे आपके रहेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हम
सप्तम यात्रा, विदेश यात्रा, लंबी यात्रा, वो सप्तम भाव से हम देखते हैं अपोजिट से। जब कोई भी ग्रह किसी भी स्थान में नीच का बैठ जाएगा तो उसका आप क्या फल बताओगे? ठीक है, आप यह फल बताइए, सप्तम में यदि चंद्रमा बैठा है तो उसके साथ में आपने मंगल और शुक्र को, ग्रहों की स्थिति बहुत जरूर देखनी है, क्योंकि यहां तो आंख बंद करके सबने कह देना कि यहां खराब स्थिति है, मगर हम जब अच्छाइयां होती हैं तो हम, मेरा खुद का काम है उसमें कुछ थोड़ी बहुत बुराइयां निकालने की कोशिश करना। ये तो सब कह देगा चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा, आपका स्ट्रगल है, टेंशन है, परेशान रहोगे, घर गृहस्थी जीवन अच्छा नहीं रहेगा, पार्टनरशिप नहीं चलेगी, ये स्वाभाविक है, मगर हमें उसमें कुछ अच्छाइयां देखनी है। जब कोई ग्रह अच्छा होता है तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत बुराइयां देखने की कमियां हमें निकालनी चाहिए, जिससे हमारे रिसर्च करने का मतलब, हमारे पढ़ाने का, हमारे बताने का तकनीक ये है। हमें दो ग्रहों के, चंद्रमा नीच है वो ठीक है, हमें दो ग्रहों का रिप्रेजेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, शुक्र और मंगल। यदि मंगल इस चार्ट में कहां कहां पर मंगल आपको बेनिफिट्स दे जाएगा, फायदा कर जाएगा, सबसे बेस्ट जो होगा चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव भी ठीक ठाक रह जाएगा, एकादश भाव, द्वादश भाव। द्वादश भाव से अपने घर को देखेगा, लग्न में बैठ करके अपने घर को देखेगा, चतुर्थ में बैठ करके अपने घर को देखेगा। ये तीनों दृष्टियां लगभग ठीक रहेंगी मंगल की, क्योंकि अपने मंगल का खुद का प्रभाव। पंचम में भी, दसम, एकादश और नवम में भी अच्छा फल दे सकता है मंगल। नुकसान कहां ज्यादा से ज्यादा करेगा? 1, 2, 3 ये ग्रहों में ज्यादा नुकसान करेगा कि तृतीय भाव का स्वामी भी उसकी नीच राशि है, और इन दोनों भावों में वैसे भी खराब करेगा। सप्तमेश यदि यहां जाता, यहां जाता, एक बात का आप ध्यान देना, सप्तमेश का जाना यहां और यहां कोई उतना पावरफुल नहीं होगा। यहां थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा द्वादश भाव में, मगर अष्टम में, अपने से अष्टम जाना कोई अच्छा फल नहीं देता है, वो खड़ाष्टक योग बना देता है, वो नुकसानदायी होगा, वो नुकसान हो जाएगा। मंगल वहां आपकी हेल्थ आदि के लिए नुकसान करेगा, जो आपका पार्टनर होगा। तो इसलिए आपने ये योग देखना, मंगल की स्थिति देखनी। दूसरी बात, शुक्र की स्थिति। यदि शुक्र लग्न में बैठा है या सप्तम में बैठा है तो आपके पार्टनर को, पारिवारिक जीवन को बचाव करना, कुछ में कुछ बेहतरी होगी। अब मैं खराबी में जाता हूं। खराबी में क्या होगा, आपका पार्टनर जो होगा, एग्जाम्पल जो मेल की कुंडली था, आपकी फीमेल जो स्थिति होगी, पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट इसको आप 70% कह सकते चंद्रमा को देख करके कि खराबी देगा, मगर उसमें यदि मंगल शुक्र की स्थिति है तो आप 40 में आ जाइए, उसको पीछे आ जाएंगे। 40% आपको नुकसान करेगा, 60 फायदा कर जाएगा यदि मंगल शुक्र की स्थिति अच्छी। ठीक है, यदि चंद्रमा सप्तम में नीच का बैठा है, मानसिक असंतुलन रहेगा, आप अपने पार्टनर में हर समय टेंशन में रहोगे, आप अपने पार्टनर में डाउट में रहोगे, आप अपने पार्टनर के साथ जीवन शैली अच्छी नहीं रहेगी, एग्रेसिव ज्यादा होगे, टेंशन परेशानियां ज्यादा होगी, मानसिक संतुलन अच्छा नहीं होगा, आप विश्वास नहीं करोगे, आपके पार्टनर का हेल्थ इश्यूज, दिक्कत परेशानियां रहेंगी। ठीक है, आप खुद एक पार्टनरशिप में यदि काम करोगे उसमें भी आपको डाउट रहेगा, आपको यही सोचते रहोगा कि यार ये इसने हमारे साथ कोई घपला तो नहीं कर रहा, कोई खराबी तो नहीं कर रहा, कोई हमारे बिजनेस को खराब तो नहीं कर रहा। किसी भी एंगल से आपको डाउट बना के रखेगा। ऐसा व्यक्ति मेंटली स्ट्रेस में रहता ही रहता है। ऐसा व्यक्ति बचपना तो बीमार कम रहता है, मगर जैसी उम्र बढ़ती है ऐसे व्यक्ति को टेंशन, परेशानियां आदि देता है। एक बात का ध्यान देना, और मैं आपको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू बनाऊं, जिस व्यक्ति का चंद्रमा नीच का है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, जिस व्यक्ति का चंद्रमा नीच का है, यदि इसकी पत्नी भी चंद्रमा नीच की हो जाए, बहुत इफेक्ट बुरा पड़ेगा, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। उसकी भी क्या नुकसान करेगा, मेंटल स्ट्रेस। एक तो आपको सबसे प्रॉब्लम रहेगी डिसीजन लेने में, आपका डिसीजन आप नहीं खुद ले नहीं पाओगे, और यदि आपका पार्टनर स्ट्रांग है तो डिसीजन आपके साथ ले सकता है, और यदि दोनों एक जैसे हो गए, डाउटफुल में ही रहोगे।
कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है यदि पति पत्नी के दोनों के चंद्रमा नीच के हैं और चंद्रमा नीच के होने के बावजूद भी यदि शनि आदि नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र आदि में है, तो ऐसा व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है। अपने जीवन जीने की शैली को खुश नहीं रहता, मन प्रसन्न नहीं रहता। तो ये इसमें वीक पॉइंट है, ज्यादा वीक पॉइंट है। कभी भी आपने मैच करना है, दोनों चंद्रमा नीच का ना करो, 28 गुण मिल जाएंगे। वृश्चिक अनुराधा नक्षत्र है दोनों के, तो 28 गुण मिल जाएंगे। मगर आपने 28 नहीं देखना है, आपने चंद्रमा को देखना। और ऑलरेडी चंद्रमा कहीं भी वृश्चिक राशि में बैठा हो, वृश्चिक राशि में कहीं भी बैठा हो, तब भी वो पार्टनरशिप में यानी पति पत्नी के संबंधों में खराबी आए। क्यों? आप देखिए, चलो शादी हो गई, शादी के बाद संतान, संतान के बच्चों का मकान बनाना, गाड़ी लेना, पारिवारिक जीवन के लिए खुशी, पारिवारिक जीवन में आना जाना, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आप कोई डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आएगी आपको, ये परेशानियां आपको रह सकती हैं। इनको बचाने के लिए आपने मंगल का सबसे ज्यादा रोल रहेगा, उसके बाद शुक्र का रहेगा। मंगल यदि वृश्चिक यहां बैठे, चंद्रमा मंगल की युति हो गई, नीच भंग योग हो गया, उसको हटाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त करेगा। हालांकि यह बात का ध्यान देना कि मंगल चंद्रमा साहस भाव का स्वामी है, पराक्रम भाव का स्वामी है, दसम भाव में तृतीय भाव का पराक्रम भाव का स्वामी है। पराक्रम में आपके बहुत रुचिनेस हो, आप कोई पराक्रम करने का आपको विश्वास ही नहीं होगा कि मैं ये काम करूंगा, इतना यूजलेस हो जाओगे, इतना आपको विश्वास नहीं होगा कोई भी काम। एग्जाम पर छोटा बच्चा पढ़ता है, उसको यही नहीं पता होगा, खूब मेहनत करेगा, एग्जाम में नंबर भी आ जाए, मगर वो कहेगा नहीं मैं तो फेल हो सकता हूँ, या मेरे 50-60% नंबर, हाँ आ जाए 90 भी आ सकते। तो इस कारण से मेंटली स्ट्रेस के लिए ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो आपने इस पॉइंट के लिए आपने क्या देखना है, मंगल की स्थिति बहुत पावर यहां देगी। मंगल दृष्टित कर देवे, मंगल दृष्टित कर देवे चतुर्थ से एकादश द्वादश भाव से लगन से दृष्टित कर देवी या युति हो जावे, तो ये आपको बेनिफिट्स दे सकती है और अच्छा बेनिफिट देगी। शुक्र की युति भी, शुक्र की युति भी आपको पारिवारिक जीवन के लिए काफी हद तक सफलता प्राप्त कराएगा। अब भी देखो, बहुत से लोगों की ये होती है कि चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठा है तो विदेश जाएगा। ऐसे व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का चंद्रमा नीच का है, आपको हेल्थ इश्यूज और मानसिक तनाव रहेगा, मन वहां भी नहीं लगेगा। आपकी कोई, जैसे ये व्यक्ति का है, किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को पत्नी मिल सकती है विदेश से संबंध, यात्राएं करा सकते हैं, मगर वहां भी आपका डामाडोल होगा, मन परेशान है। क्यों? वहां पर यूरोप आदि में, जो यूके है, अमेरिका आदि है, इन स्थानों में ठंड बहुत होती है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा नीच का होगा वो हेल्थ इश्यूज बनेंगे, ठंडे उसमें एरिया में बने, और वहां तो लगभग 60-70% हर समय ठंडी रहती, 80%। उस कारण से ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हो कि यात्रा कर सकते हो, मगर वहां सेटलमेंट में आपको दिक्कत, कोई न कोई हेल्थ इश्यूज रहेंगे आपको। चंद्रमा यात्रा कारक, मगर बेफजूल की यात्रा कराएगा, सेटलमेंट नहीं कराएगा, बेफजूल के पैसे बर्बाद कराने के योग बना। ठीक है, दृष्टि चंद्रमा की यहां से अच्छी है। यदि लग्न को जाए तो ऐसा व्यक्ति सुंदर होगा, स्मार्ट होगा, आप खुद भी हेल्थ ठीक रहेगी, खुद की हेल्थ का अपना खुद का ध्यान देगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति है वहां पर और चंद्रमा की उच्च दृष्टि इस कारण से। अब हम युति की बात करें यदि, कि चंद्रमा के साथ किस ग्रह की युति अच्छी बेनिफिट दे जाएगी, जो आपके सप्तम भाव को, पत्नी के घर को, पति के घर को, पार्टनर के घर को फायदा कर जाए। यहां पर पार्टनरशिप भी उतनी अच्छी नहीं चलेगी, क्योंकि चंद्रमा से पार्टनरशिप हम देखते हैं और सप्तम भाव से पार्टनरशिप देखते हैं, दोनों वहां पर योग बन गए। ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए, चाहे जहां तक कि अपनी पत्नी के साथ भी पार्टनरशिप ना करें, बिजनेस नहीं करनी चाहिए। यदि सूर्य यहां पर बैठा है, चंद्रमा के साथ सूर्य बैठा है, मैं नहीं कहूंगा कि यहां इस भाव को कोई अच्छा बनाएगा, मैं नहीं समझता। सूर्य सप्तम भाव में चाहे उच्च का हो, चाहे स्वराशि का, चाहे जैसे भी हो, उतना कंफर्टेबल नहीं है। एक तो शुक्र वहां का कारक है, दूसरी बात सप्तम भाव में एग्रेसिव, और जो पति पत्नी का रिलेशन है या पार्टनरशिप कोई काम है,
वो प्यार से होती है, एग्रेसिव से नहीं होती है। एग्रेशन से ये काम नहीं होंगे आपके, या कोई बिजनेस पार्टनरशिप है या आपका पति पत्नी का पार्टनरशिप है, ठीक है। तो इस कारण से सूर्य यहां पर कंफर्टेबल नहीं है। मंगल अपनी स्वराशि में बैठ करके चंद्रमा और मंगल की युति काफी हद तक बेनिफिट दे जाएगी, क्योंकि अपने घर को बढ़ावा देगा, बचाव करेगा, उसमें भी फायदा कर जाएगा। चंद्रमा मन का स्वामी है, मंगल स्ट्रोंगेस्ट है, तो मीडियम बैलेंस बनावेगा, उससे आपको डिसीजन आदि लेने में भी दिक्कत इतनी नहीं होगी। और सप्तम चंद्रमा मंगल की यदि युति हो तो विवाह के उपरांत भाग्योदय होता है व्यक्ति का, अच्छा भाग्योदय होता है। ऐसी स्त्री भाग्यवान भी हो सकती है, ऐसा पति भी भाग्यवान हो सकता है कि विवाह के उपरांत कार्य में सैलरी में फायदा करे। बुध चंद्रमा की यदि युति हो, इस योग कारक इस लग्न में योग कारक ग्रह बुध है, मगर बुध चंद्रमा की युति भी सेक्स आदि के लिए खराब करेगी। यहाँ पर व्यक्ति आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं, कुछ है, एक व्यक्ति उत्तेजित हो गया, एक कहते यार छोड़ कोई नहीं कल सेक्स करेंगे, ऐसी चीजें भी आपको चंद्रमा यहां पर दे सकता है। बुध की युति खराब करेगी। उसके बाद बृहस्पति की युति देखिए, इस योग का इस लग्न में बृहस्पति का कोई बहुत रोल अच्छा नहीं है, मारक प्लैनेट है इस लग्न में, मगर चंद्रमा बृहस्पति की युति गज के योग बनाएगी, उसमें कुछ में कुछ बेहतरी होगी, कुछ में कुछ, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा आपको क्योंकि अष्टम भाव का भी स्वामी है, मगर कुछ में कुछ बेहतरी चंद्रमा से बेहतर करेगा, उसमें फायदा आपको करेगा। मानसिक बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। रिलेशनशिप के लिए शुक्र बृहस्पति काफी अच्छा ग्रह है, उसमें कुछ में कुछ बेहतरी करेगा। चंद्रमा शुक्र की युति अच्छी रहेगी, सेक्स आदि के लिए सही रहेगा, मानसिक संतुलन लगभग शुक्र कंट्रोल करता है, बुद्धि का विकास प्रदान करेगा और डिसीजन लेने में थोड़ा बहुत शुक्र प्रभावशाली बनेगा, क्योंकि शुक्र लग्नेश होने के कारण से फायदा करेगा। हालांकि ये बात का ध्यान देना, छठे का भी स्वामी है, चंद्रमा नीच का है, ऐसे व्यक्ति की पत्नी को या पति को धातु से संबंधित, लिंग से संबंधित, सेक्स से संबंधित आदि प्रॉब्लम्स दे सकता है, देगा, क्योंकि चंद्रमा नीच का बैठा है, इस कारण से आपको प्रॉब्लम्स देगा। ऐसे व्यक्ति को बचपन में लंग्स आदि की प्रॉब्लम, चेस्ट आदि की प्रॉब्लम है, गले आदि की प्रॉब्लम है, नाक में हड्डी आदि बढ़ जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स, शीत की प्रॉब्लम होती है। शुक्र के साथ यदि चंद्रमा बैठा, ऐसे व्यक्ति को निमोनिया आदि बहुत जल्दी हो जाता है, निमोनिया आदि बचपन में ऐसा हो सकता है। शनि की युति बिल्कुल बेकार रहेगी, क्योंकि शनि दुश्मन राशि में रहेगा, युति अच्छी नहीं है। दृष्टि थोड़ा बहुत अच्छा होगा, वो भी बहुत मैं नहीं कहूंगा, कोई इतने पावरफुल नहीं रहेगा। राहु चंद्रमा शनि की युति या दृष्टि इस भाव को टोटली बिगाड़ पैदा करेगी, इस भाव को खराबी के कारण जो बने गए, तो राहु चंद्रमा शनि की युति हो या राहु शनि चंद्रमा की युति या केतु की युति या दृष्टि, कोई संबंध होगा तो इस भाव को टोटली खराब करने की कोशिश कर देंगे ये ग्रह, इसे इन भावों को हमें इन ग्रहों से बचना चाहिए। यदि है एग्जाम्पल शनि की दृष्टि या राहु आदि की दृष्टि, एग्जाम्पल अभी तो नक्षत्र में जाएंगे, तो उसमें आपने बचाव के लिए शुक्र और मंगल को बचाव करने के लिए देखना है, उनके उपाय आदि बताओ। सप्तम को मंगल शनि को कंट्रोल कर लेगा, यदि दृष्टि भी है, मंगल यदि आप पावरफुल अपने मंगल को बना रहे हैं तो कर जाएगा, चंद्रमा ने नहीं कुछ कर पाना वहां, ठीक है। अब हम नक्षत्र में जाते हैं। नक्षत्र क्या है? विशाखा पादमेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिका। यदि चंद्रमा हमारे विशाखा नक्षत्र में है, विशाखा नक्षत्र का मात्र एक चरण है, वो बृहस्पति वहां के स्वामी है, और जो विशाखा नक्षत्र है पारिवारिक जीवन के लिए काफी अच्छा नक्षत्र, पति पत्नी के रिलेशनशिप आदि के लिए विशाखा जो नक्षत्र है पारिवारिक जीवन के लिए, पति पत्नी के रिलेशनशिप के लिए, सेक्स आदि के लिए बेनिफिट देता है। तो बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा कुछ बेहतर फल अच्छा दे सकता है। अनुराधा नक्षत्र में शनि का नक्षत्र है, यहां पर आपको प्रेशर ही रहेगा, मानसिक संतुलन नहीं रहेगा सही, मानसिक स्थिति बिगड़ेगी आपकी, मानसिक परेशानियां आपकी होंगी, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र है, चंद्रमा वो वहां का स्वामी शनि है, शनि चंद्रमा की मित्रता नहीं है, और वैसे भी
शनि जो है अपना काम सिद्ध करने वाला ग्रह माना जाता है, कि अपना यूज करना, अपने को फायदा होवे, बाकी जो कुछ भी हो। तो इस कारण से इस नक्षत्र में भी उतना फायदा नहीं करेगा। चंद्रमा यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में वहां के स्वामी बुध हैं, बुध कुछ बुद्धि आदि के लिए फायदा करेगा, क्योंकि तृतीय पंचम और द्वितीय भाव के स्वामी है बुध, और आपस में मित्रता तो उतनी अच्छी नहीं चंद्रमा बुध की, मगर काफी हद तक ठीक रहेगा ज्येष्ठ नक्षत्र। ठीक है, तो ये डिस्कशन जो था चंद्रमा सप्तम भाव में बैठने के कारण से ये हमें फल प्रदान करेगा। जब हम कोई ग्रह के वीक पॉइंट देखते हैं तो उसमें कुछ अच्छाइयां हमें देखनी चाहिए। अच्छाइयां ये होगी कि मंगल शुक्र यदि इस चार्ट में अच्छा होगा तो चंद्रमा का प्रभाव कुछ अच्छा हो सकता है, अन्यथा बुरा प्रभाव कहेंगे। 70-80% ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि मेल की कुंडली, तो ऐसी व्यक्ति की पत्नी आते ही बीमार रहेगी और कुछ न कुछ दिक्कतें रहेंगी, मानसिक तनाव आदि के लिए परेशानियां रहती है। ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की उपासना ज्यादा करना चाहिए, भगवान चंद्रमा की उपासना ज्यादा करनी चाहिए। और उसमें और देखो, यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, जन्म आपका शुक्ल पक्ष का है, तो थोड़ा बहुत बेहतरी होगा। यदि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा आ गया, अमावस्या के आसपास का चंद्रमा आ गया, तो आपको और खराबी देगा, और खराबी देगा। एग्जाम्पल, यदि पूर्णिमा का है तो सूर्य यहां बैठा होगा, तो दृष्टि पड़ेगी, अच्छी पड़ जाएगी, अच्छा रहेगा। यदि नीच का चंद्रमा है और सूर्य साथ में आ गए तो चंद्रमा अस्त भी हो जाएगा, नीच भी हो जाएगा, और यदि अनुराधा नक्षत्र में आ गया तो और खराबी आपके जीवन में आएगी। इसलिए भगवान शिव की उपासना करना, चंद्रमा की उपासना करना, चंद्रमा की रोशनी में बैठना, चंद्रमा के रोशनी को स्मरण करना, चंद्रमा को ध्यान करना, नमस्कार करना, पूर्णिमा का व्रत करना, ये सब चीजें आपको बेनिफिट्स दे सकता है। चंद्रमा सप्तम भाव में बैठने का ये फल आपको बता सकता है। ठीक है, अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि प्लीज हमारे आप चैनल महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जितने ज्यादा आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे प्लीज उतना ही हमें फायदा होगा। आपको अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे नॉलेज मैं दूंगा, अच्छी वीडियो अपलोड करूंगा, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका जीवन सुखमय रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।